गठबंधन ने जिन 14 पत्रकारों को बैन किया है उसमें अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, रूबिका लियाकत, सुशांत सिन्हा और कई अन्य हैं। आखिर इन पत्रकारों का जुर्म क्या है? ये पत्रकार बड़े बड़े चैनलों पर बैठते हैं और डिबेट चलाते हैं। इनके डिबेट के मुद्दे क्या होते हैं और देश से इसको क्या फायदा और क्या नुकसान होता है, इस पर विचार करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में विजय कुमार और भूषण महतो को आमंत्रित किया है। इनसे हम जानेंगे कि ये पत्रकार जो डिबेट चला रहे थे उसमें समाज पे क्या असर पड़ रहा था और क्या किसी पार्टी का ये मुद्दा तो नहीं चला रहे थे, सरकार के पक्ष में माहौल तो नहीं बना रहे थे। आखिर इंडिया गठबंधन ने जो इनको बैन किया है उसका कारण क्या है? क्या इंडिया गठबंधन ने पत्रकारों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया बैन करके? इस मुद्दे पर इनसे बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। जिन 14 पत्रकारों का बाइकाट किया गया है, अब ये कहा गया जो इंडिया गठबंधन के द्वारा जो हमारे कोई भी प्रवक्ता इन पत्रकारों के डिबेट में नहीं जाएगी, इनके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं देगी। उसका मुख्य कारण ये रहा है कि अगर इनके भाजपा के सरकार आने के बाद अगर इन पत्रकारों को देखा जाए तो ये किसी भी डिबेट में अगर महंगाई मुद्दा हो, बेरोजगारी मुद्दा हो, तो इन मुद्दा को मोड़कर और ये धर्म पे ले जाते हैं और डिबेट को धार्मिक मुद्दा पे जैसे डिबेट करवा देते हैं। अगर कभी मजबूरी बस बेरोजगारी पे या फिर महंगाई पे कुछ क्वेश्चन करना भी होता है तो ये विपक्ष से क्वेश्चन करते हैं कि नेहरू जी के समय में क्या थी महंगाई, ये क्वेश्चन करते हैं इंदिरा जी के समय में क्या थी, राजीव गांधी के समय में क्या थी। मतलब ये इतना पूर्व चले जाते हैं, ये डायरेक्ट नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी की बात करने लगते हैं। ये कभी ये नहीं कहते हैं जो वर्तमान में महंगाई क्या है, इनको वर्तमान दिखाई ही नहीं दे रहा है। या तो ये भविष्य की बात करते हैं या भूत की बात करते हैं या फिर धर्म की बात करते हैं। इसके अलावे इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है। सिर्फ सुनहरे अक्षरों में लिख देते हैं महंगाई बेरोजगारी पे डिबेट, आज संसद में ये हुआ इस पे डिबेट, लेकिन मेन डिबेट का थीम होता है जो नरेंद्र मोदी देश के सर्वमान्य नेता है, सबसे अच्छे नेता है, उन्हीं के इर्द गिर्द इनका डिबेट घूमता है। ये विपक्ष से क्वेश्चन करते हैं, कभी सत्ता से क्वेश्चन करते ही नहीं है। और सत्ता पक्ष के अगर प्रवक्ता अगर वो जवाब देने में गड़बड़ाते हैं तो ये उनका डिफेंड भी करते हैं और विपक्ष के लोगों को बोलने भी नहीं देते हैं। तो ऐसे पत्रकार अगर डिबेट कर रहे हों तो ये अच्छी बात है जो इंडिया गठबंधन ने ऐसे पत्रकारों का बाइकाट कर दिया, जिसमें अगर देखा जाए तो नंबर 1 नाम आता है सुरेश चौधरी का, जो जी न्यूज से आज तक पे गए हैं। ये तो हद ही कर दिए थे, कर्नाटक के जैसे न्यूज को इन्होंने गलत चलाया, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को इन्होंने कहा कि ये सारा योजना अल्पसंख्यक और दलितों के लिए है, तो इन्होंने उस न्यूज को चलाया। जैसे कुछ दिन पहले एक मनीष कश्यप जो था वो छोटा सा सोशल मीडिया का पत्रकार था, आरएसएस का कार्यकर्ता भी था, उसने ये चला दिया न्यूज तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट की जा रही है। इस तरह करके जो न्यूज चलाने वाले में अब ये नेशनल चैनल के एंकर होके ये न्यूज चला दिए, इस तरह की बात को रखे, तो ये कहीं ना कहीं ये विपक्ष के साथ जैसे दोहरा नीति अपना रहे हैं। इसी तरह रूबिका लियाकत हो या फिर दीपक चौरसिया तो खैर पुराने नाम है, अमीश देवगन जिनको आज के डेट में पत्रकारिता के क्षेत्र में गुल्लू के नाम से लोग जान रहे हैं, क्योंकि ये काम ही ऐसा करते हैं। ये लगता ही नहीं है जो पत्रकार है, ये लगता है जो भाजपा के प्रवक्ता है और प्रवक्ता में भी गरिमा गिरा हुआ प्रवक्ता। अब ये लोग पत्रकारिता के गरिमा को गिरा दिए। अगर देखा जाए तो पत्रकारिता का मतलब ही है जो सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को, सरकार के द्वारा लिए गए डिसीजन को हूबहू जनता के बीच में ले जाना और जनता का उस पर क्या ओपिनियन है उन ओपिनियन को सीधा सरकार तक पहुंचाना।
विपक्ष जो उस पे क्वेश्चन करती है, उस क्वेश्चन को सरकार के लोगों से जवाब मांगना, लेकिन ये पत्रकार क्या करते हैं, सीधा विपक्ष से ही जवाब मांगते हैं। इनसे अगर कहा जाए जो बिहार में काम हुआ कि नहीं, तो ये पत्रकार कहेंगे कि काम हुआ नहीं उसको छोड़िए, लालू जी ने चारा घोटाला किया कि नहीं। अरे ये पूरी दुनिया जानती है चारा घोटाला में वो फंसे, सच्चाई सबको पता है, यही कारण है आज तक जनता उनके साथ है। फिर भी कोर्ट का कार्य था, उनको सजा हुआ, वो अंदर गए। अब ये बात को हमेशा एक ही मुद्दा को रख लेना जिसमें महंगाई ढक जाए, भ्रष्टाचार ढक जाए, और जो यहाँ के दलितों के, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के साथ जो भाजपा सरकार अन्याय कर रही है वो अन्याय भी ढक जाए, और नरेंद्र मोदी के जो मित्र हैं उनको जो हजारों करोड़ों रुपया जो बैंक का लेके फरार हो गए, या उनका जो कर्ज माफी हो रहा है, ये बातें भी ढक जाए। तो ये मीडिया जो है सिर्फ सरकार का गुणगान कर रही है। सुबह सुबह कोट टाई पहन के आ जाते हैं, दिन भर नरेंद्र मोदी नमो नमो जपते हैं, अमित शाह का नाम जपते हैं, शाम होता है फिर घर चले जाते हैं। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये पत्रकार कहलाने लायक नहीं है। इनको अगर बाइंड कर दिया गया है तो अच्छी बात है, इनको बाइंड ही नहीं करना चाहिए। टीवी चैनल को भी चाहिए जैसे लोगों को निकाल दे, क्योंकि ये लोग किसी पार्टी के प्रवक्ता हो सकते हैं, पत्रकार नहीं हो सकते। देखिए, गोदी मीडिया के जो एंकर हैं ये 14 नहीं और भी हैं, लेकिन फिलहाल अभी 14 एंकर को जो महागठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, उनके द्वारा जो बैंड किया गया है, ये निर्णय देर ही सही लेकिन दुरुस्त लिया गया है। यह निर्णय तो बहुत पहले होना चाहिए कि ऐसे जो पत्रकार हैं जो केवल सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनका गुणगान करते हैं, ये जिन पर बैंड किया गया है, जो पत्रकार जैसे सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, चित्रा त्रिपाठी, अनेकों ऐसे पत्रकार हैं जो केवल जो है सरकार का गुणगान करती है और जनता के सवाल से वो बच के निकल जाती है। आपने देखा है कि कैसे कर्नाटक में सुधीर चौधरी के द्वारा गलत है तो प्रचार किया जा रहा था कि वहां के सरकारों के द्वारा अल्पसंख्यकों को लोन जो है जो दिया जा रहा है उस पर 50% सब्सिडी मिल रहा है, जो मुस्लिम लोग हैं, और हिंदुओं को जो है बिल्कुल है तो कोई सब्सिडी नहीं है। इस तरीका का न्यूज जो है तो वहां चलाया जा रहा था, और हकीकत यह है कि वहां जो एससी के लोग हैं उनको 60% सब्सिडी मिल रहा है। लेकिन इस तरीके के जो ये अफवाह फैला रहे हैं और धर्म के नाम पर, जात के नाम पर ये विष डाल रहे हैं, तो ऐसे पत्रकारों के साथ क्या करना चाहिए? इसी तरीका से बैन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पत्रकार जो हैं ये केवल 14 ही नहीं है, ये इनकी संख्या और है, और इन पर भी अगर कुछ पत्रकार जो है नहीं संभलते हैं तो आने वाला समय में इन पर भी बैन होना चाहिए। क्योंकि जहां तक मेरा समझ है कि आज जो ये गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं, आज सरकार जो पार्टी का सरकार है उसका खुद वह जो है एक प्रतिनिधि बन जाते हैं, और जो विपक्ष के लोग हैं उनसे सवाल करते हैं। आज सुधीर चौधरी का एक और आप देख लीजिए, स्मृति ईरानी से टमाटर का भाव है तो पूछ दिए, तो उनको जेल में कैसे गया उनका औकात दिखा दिया। इस पर फिर दोबारा वह सवाल नहीं किए
कि हम जेल गए, आप उसको छोड़िए, हम आपसे सवाल करते हैं कि टमाटर क्यों महंगा है, इस पर आप जवाब दीजिए। लेकिन वह बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह है तो दुम दबा करके वहां से निकल गए। तो ऐसे पत्रकारों के साथ जो है बिल्कुल है तो बैंड निश्चित तौर पर सराहनीय है, और आने वाले समय में और भी जो पत्रकार लाइन में है उन पर भी बैंड होना बहुत जरूरी है।